मुझे याद दिलाने के लिए मेरे सामने सती प्रथा लेकर आए। तो मैं बोला ये नहीं होना चाहिए, दूसरे लड़कियों को भी अपने पति के बिना रहने का होना चाहिए। अब ऐसी सोच सबकी ही बनी है अलग अलग तरीके से, सारी चीज़ें को रोकने के लिए और गलत चीज़ें होने के लिए। मैं रानी सती की भी स्टोरी सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं रानी सती स्टोरी में मातरम अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे को सती की स्टोरी सुनना चाहती थी कि क्या है। और जब पहले मैंने बचपन में देखा था तब मैंने पार्वती वाला देखा था, मैंने सती वाला देखा ही नहीं था पार्ट, मुझे दिखाया ही नहीं था, तब सती वाला पार्ट नहीं दिखाया था, ना मुझे शक्तिपीठ का कुछ भी दिखाया था। मेरी मम्मी जिस घर में रहती थी वो बहुत ही ऐसा था घर कि जहाँ पे सब एक कॉमन रूम था। वहाँ पे मेरे जाने के बाद वो घर से नया घर बना, क्योंकि वहाँ पे भी जो भैया ने गलत हरकत की थी, और वो भी इसलिए कि क्योंकि कोशिश की थी पर नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि घुमाने के लिए, अपेंडेंस बनाने के लिए शिवजी ने किया ऐसा। और वो मुझे बाद में मालूम पड़ा था कि वो अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ शिव जी की पूजा करते हैं। हम अभिलाषा से द्वारिका अपार्टमेंट में गए, द्वारिका से सुख सागर में आए, और सुख सागर में से भी कैसे निकले, क्योंकि घर वो हमारा नहीं था, तो वहाँ पे गुंडे पुलिस को भेजा था जब मैं घर पे अकेली थी, कोई भी नहीं था। वहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना करके फिर इधर बीमा हॉस्पिटल के वहाँ पे भी मेरे साथ गलत हरकत हुई, और वो भी मैं जानती हूँ क्यों हुई। उधर से मेरी ऊपर काकी को भी निकालना था, क्योंकि उनके बेटे का नाम दक्ष था, और दक्ष सती के डैड का नाम भी था, क्योंकि उसको मैंने बिठा के साइकिल पे उसकी चेन में आ गई, मैंने कुछ भी नहीं किया था, जबकि उसका पाँव उससे टच हो गया था, तो उसको खून निकला था। तो इसलिए उस बिजनेस में नुकसान करा के वो घर भी बिकवा के फिर मुझे अभिनंदन अपार्टमेंट में बुला लिया गया था।